नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश और आप मेरे साथ में हैं दो चीजों को चर्चा को लेकर। दो चीजों की चर्चा अपन करने वाले हैं। पहली अपन बात करने वाले हैं कि रीट के जो एग्जाम है उनके आखिरी 10 दिन की क्या रणनीति रहनी चाहिए, और दूसरी अपन बात करने वाले हैं कि बजट, राजस्थान का बजट आ गया लेकिन बजट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी की चर्चा आखिर क्यों नहीं की गई। क्या उनकी चर्चा ना करने से अगले वित्त वर्ष कोई वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, उन सारी बातों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो पहले अपन बात करते हैं रीट के एग्जाम वालों के। रीट के एग्जाम कब होने वाले हैं? तो वो 26 तारीख को होने वाले हैं। कितनी तारीख को होने वाले हैं? 26 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं। यानी कि अगर आज 13 तारीख है तो आपकी एग्जाम कब है? 26 तारीख को एग्जाम है, यानी कि 13 दिन, यानी कि 13वें दिन। आज से काउंट करूं तो 13वें दिन अपना क्या है? रीट का एग्जाम है। यानी कि आपके पास दिन बचे हैं सिर्फ 12। कितने दिन बचे हैं? 12। और 12 में से पढ़ाई के दिन कितने बचे हैं? पढ़ाई के दिन बचे हैं 10। आखिरी 2 दिन आप क्या करना? एकदम खुद को रिलैक्स रखना, खुद को एकदम शांत रखना और अपने अंदर बस इतनी सी चीज कहनी है खुद को कि मेरे को सब कुछ आ रहा है, मेरे को सब कुछ आ रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी आपका कोई साथी नहीं बन सकता सिवाय आपके कॉन्फिडेंस के। अभी आपको सिर्फ पेशेंस कौन दिला सकता है? सिर्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो इन चीजों को सबको आपको साथ में रखना है। अपन सीखते हैं कि आखिरी 10 दिन, जो मेरे आखिरी 10 दिन बचे हैं एग्जाम के, उस दौरान मेरे को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अपन पहले बात करते हैं कि मेरे को 10 दिन पढ़ाई किस प्रकार करनी है। तो आप इन्हें 2 टुकड़ों में बांटकर पढ़ाई कर सकते हैं। 2 टुकड़ों में बांटकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। पहले 5 दिन और आखिरी के 5 दिन। सिंपल से आपको क्या करना है कि पहले 5 दिन की आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, रणनीति बनानी है। फिर वो 5 दिन आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाए, फिर अगले 5 दिन की आपको रणनीति बनानी है। आप पहले 5 दिन की रणनीति किस प्रकार बनाएंगे वो मैं आपको बताने में थोड़ी सहायता करता हूं, तो बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, आपको क्या करना है कि जो पहले 5 दिन है, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 5 दिन है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और ये 5 दिन पूरे हो गए। तो 5 दिन के अंदर मेरे को जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको मेरे को कंप्लीट कवर करना है। मैं एक सब्जेक्ट लेके बैठा, कोई भी मान लो कि मैं हिस्ट्री लेके बैठा, और हिस्ट्री के अंदर मेरे को क्या करना है? पहले पृष्ठ से लेकर आखिरी पृष्ठ तक, लास्ट पेज तक मेरे को पूरा पूरा पढ़ना है, जिसे आप कहेंगे फिंगर टिप्स रिवीजन, क्विक रिवीजन आप जिन्हें कहते हैं। कि अब मेरे प्रॉपर नोट्स मेरे पास तो ही है, क्योंकि मैं पिछले काफी महीनों से तैयारी कर रहा हूं। तो आप मूल रूप से जो आपके नोट्स है उन्हीं को रखिए। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि 10 दिन बचे हैं, क्यों ना मैं 10 दिन के अंदर कोई नया मैटर लेके उसको क्यों ना पढ़ लूं, तो ये आप कभी मत करना। अब आपको क्या करना है कि जो आपका मूलभूत मैटर है उसी को पढ़ना है। जो आपने सोच रखा है कि मेरे को कुछ टॉपिक, ये सब्जेक्ट मान लो और इसमें से ये ऐसा हिस्सा है जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, एक टॉपिक मान लो कि वो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो अब आप उससे पढ़ने की कोशिश भी मत करना। कि जितना आप यहाँ पे बेटर कर पाएंगे, जो इसको छोड़कर शेष आपने जिसमें अच्छे से तैयारी कर रखी है, आप उसमें अच्छी परफॉर्मेंस कर देंगे। जो आपने छोड़ दिया वो छोड़ दिया, अब उसको हाथ नहीं लगाना है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती है जो एग्जाम्स के 5 दिन पहले, 7 दिन पहले पढ़ी जाती हैं, जैसे कि कोई आंकड़े हो गए, जैसे कि कोई सन हो गया, तो वो चीज आप जरूर करना। लेकिन कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठा के कि मैंने ये छोड़ दिया था, अब मैं इसको पढ़ूंगा, तो वो आप मत करना। अभी ना तो आपको कोई नया मैटर लेना है, ना ही कोई नया टॉपिक लेना है, ना ही कोई नई किताब लेनी है, ना ही कोई नया इधर उधर से कबाड़ के कोई नोट्स लेने हैं। जो आपने आज तक पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है, कोई नया मैटर नहीं पढ़ना है। इतनी सी बात आप नहीं समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। अब आपको क्या करना है कि पहले पेज मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक मैंने पढ़ लिया, और इस तरीके से मैंने 5 दिन के अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। वो भी कैसे? फास्ट, क्विक, ठीक है। अब आपने पहले से ये सोच रखा होगा कि मेरे को इस टॉपिक के अंदर कौन सी लाइन पढ़नी है, कौन सी लाइन छोड़नी है, ये आपने पहले से तय कर रखा होगा।
क्योंकि अपन अभी क्या कर रहे हैं कि चीजों को फटाफट अपन नजर से निकाल रहे हैं ताकि वो अपनी नजर के अंदर बने रहे। ठीक है, तो पहले 5 दिन के अंदर आपको ये करना है और आखिरी 5 दिन के अंदर आपको क्या करना है। आखिरी 5 दिन के अंदर मैं कहूंगा एक शब्द बिखराव, कि आपको क्या करना है, बिखराव को कम करना है। बिखराव को कम करना है। बिखराव कैसे, जैसे कि मान लो कि आपसे पूछा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, दिबेर का युद्ध कब हुआ, या आपसे पूछ ले कि कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपली किसे की, मेवाड़ का मैराथन किसे का। आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो रहे हैं, क्या उसने मेवाड़ की थर्मोपली हल्दी घाटी के युद्ध को कही या फिर दिबेर के युद्ध को कही। ये जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है दो चीजों के बीच में, इस कंफ्यूजन को मैं कहता हूं बिखराव। आपको ये बिखराव आपको क्या करना है, ये बिखराव आपको समेटना है। जिस दिन आपको ये बिखराव समेटना आ गया, आप अच्छे से एग्जाम हॉल के अंदर आप अच्छी परफॉर्मेंस करके आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आखिरी 5 दिन के अंदर आपको बिखराव को कम करना है। जितना आपका जो बिखराव हो रखा है कि कंफ्यूज हो रहा, मैं यहाँ पे इस चीज के अंदर कंफ्यूज हो रहा हूं, तो उस कंफ्यूजन को बता दो। क्योंकि एग्जाम का हॉल के अंदर अपन को सबसे पहले ये दिक्कत आती है, अपन कंफ्यूज होते हैं कि यार मेरा मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं, इसे कहते हैं कि या फिर इसे कहते हैं। 2 ऑप्शन तो आप काट लेंगे, 2 ऑप्शन तो आप पहली फुर्सत में काट लेंगे, लेकिन दो ऑप्शन तो आप काट लेंगे और फिर आपके कंफ्यूजन कहां रहेगा, इन 2 ऑप्शन के बीच में। ठीक है, तो इन कंफ्यूजन को अपन को जितना ज्यादा मिटाना है, अपन की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। आपको ये कंफ्यूजन दूर करना है, यानी कि आपका जो बिखराव है उसको समेटना है। पहला काम आपको ये करना है। पहले 5 दिन आपको क्या करना है, जो पहले पृष्ठ से मैं कह रहा हूं, पहले पृष्ठ से लेकर आखिरी पृष्ठ तक आपको पढ़ना है। बस सिंपल सा, जितने सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट को एक बार आपको क्विक रिविजन करना है। आपने पहले ये सोच रखा होगा कि मेरे को क्विक रिवीजन के दौरान मेरे को कौन सी नोटबुक पढ़नी है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना है, ये आपने पहले से तय कर रखा होगा। अगले 5 दिन के अंदर आपको बिखराव कम करना है। ठीक है, एक बात होती है जो सबके साथ में होती है, जो आईएएस का फर्स्ट रैंकर होता है, जो आरएस का फर्स्ट रैंकर होता है, उन सबके साथ में ये बात होती है। वो कौन सी बात, अपन को एग्जाम के टाइम, यानी कि अब एग्जाम से 10 दिन बचे हैं और मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा। ये सबको लगता है। जो आरएस का फर्स्ट रैंकर होता है, जो आरएस का टॉपर होता है, जो आईएएस का टॉपर होता है, उन सबको ये फील होता है कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा। अगर आपको भी ये फील आ रहा है तो निश्चिंत रहिए। ठीक है, ये सामान्यतः सबके साथ में होता है, सामान्यतः है ना, सामान्यतः ये चीज सबके साथ में होती है। सबको ये फील होता है कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अब आपको इस फेज में क्या करना है कि खुद पर भरोसा रखना है। कैसे, कि मैंने अपनी 100% दी, आज तक मैंने अपना 100% दिया, मैंने अपनी तैयारी में अपनी 100% से ईमानदारी से काम किया। सिलेक्शन होना या ना होना वो किस्मत की बात है, लेकिन मैं खुद के ऊपर कैसे विश्वास कर सकता हूं कि मैंने तैयारी के अंदर अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, वहां पे मैंने अपना 100% दिया। ठीक है, तो ये सबके साथ में फील होता है कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा, ऐसा होता है। अभी आपको बस रिलैक्स रहना है, ज्यादा तेज नहीं दौड़ना है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2 घंटे सो के बाकी समय पढ़ूं, तो ऐसा भी मत करना। प्रॉपर नींद लेना, प्रॉपर मस्तिष्क को एकदम शांत रखना। ठीक है, ये सारी चीजें सबके साथ में होती हैं। एकदम यहाँ पे ज्यादा तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जो तैयारी का टाइम था वो तैयारी का टाइम जा चुका है। अब बस आपको जो फिंगर टिप रिविजन है वो आपको करना है, एकदम शांतिपूर्वक करना है। ठीक है, और दूसरी चर्चा अपन करने वाले थे कि बजट के ऊपर, कि आखिर बजट में राजस्थान सरकार ने कोई भी नई वैकेंसी की चर्चा क्यों नहीं की। क्या चर्चा ना करने से कोई वैकेंसी आएगी, क्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजट के अंदर किसी वैकेंसी की चर्चा होना या ना होना, कुछ वैकेंसी होती है जिनका आना निश्चिंत है। जैसे कि आप मान लें कि आरएस की वैकेंसी तो आएगी, आरएस की वैकेंसी तो आएगी, एसआई की वैकेंसी आएगी। पंचायती राज की
जो एलडीसी वाली वैकेंसी है वो तो आएगी आएगी। एलडीसी हाई कोर्ट की आपको पता है कि अगले महीने आपके सबके एग्जाम है, एलडीसी की आने की संभावना है। पटवार की वैकेंसी, कांस्टेबल की वैकेंसी, इनके आने की संभावना है। चाहे इनका जिक्र आपके बजट के अंदर करे या ना करे, ये वैकेंसियां कुछ निश्चित वैकेंसियां होती हैं, इनकी वैकेंसियां आनी ही आनी है। तो इस प्रकार से आप अपना मनोबल मत गिराना कि बजट के अंदर तो किसी प्रकार की कोई वैकेंसी की चर्चा ही नहीं की, तो इस वित्तीय वर्ष तो कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। आएगी, जरूर आएगी। आप क्या करना, आप अपनी तैयारी में लगे रहना। आप यहाँ पे अपना मनोबल मत खो देना, ठीक है। आप अपनी तैयारी में कंटिन्यू जुटे रहो। अगर मान लो कि आज आपकी कोई वैकेंसी आ जाती है और कहते हैं कि मैं आज वैकेंसी आ गई और आपके अगले 45 दिन के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो क्या आप 45 दिन में एग्जाम फाइट करने के लिए तैयार हैं? फिर अपन यहाँ पे क्या सोचते हैं कि काश अगर ये वैकेंसी थोड़ी बाद में आ जाए, ये 1 महीना बाद में आ जाए, 1.5 महीना बाद में आ जाए, 2 महीना बाद में आ जाए, तो मैं 1-1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में मैं अच्छी तैयारी कर सकता था। तो ये आपको बहाना नहीं मिलेगा, क्योंकि आज ही से लग जाओ कि मैं तैयारी करने लग जाऊं। अगर 6 महीने बाद मेरा एग्जाम हो तो मैं उस चीज के लिए एकदम से तैयार हूं। मैं अभी से इतनी प्रैक्टिस कर दूं, अगर 6 महीने के बाद युद्ध हो जाए तो मेरी तलवार झुकेगी नहीं। ये कॉन्फिडेंस आपको वैकेंसी नहीं आई थी, आपको तैयारी करने के लिए आपको टाइम मिल रहा है अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कही हुई बातें से आप सहमत होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर हमारा वीडियो आपके काम आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।